नव वर्ष पर नव चेतना का प्रवेश। जिला बाल कल्याण समिति जिला बाल संरक्षण इकाई ने नव वर्ष पर बच्चों की नव चेतना के लिए सामूहिक प्रार्थना की। वही बाल देखरेख संस्थान के सभी बच्चों को नव वर्ष के अवसर पर संबोधित किया। जिला बाल संरक्षण इकाई से संरक्षण अधिकारी आंचल त्यागी ने 2025 की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार रोहिल्ला ने बताया, ये केवल कैलेंडर बदलने का नहीं बल्कि मन, कर्म और विचारों में नई रोशनी भरने का अवसर होता है। हर व्यक्ति पुराने अनुभवों से सीखता है और बेहतर भविष्य के लिए नई दिशा तय करता है। संकल्प लेने से पहले मंथन करें। बाल कल्याण समिति सदस्य सुशील गुलाटी, अग्रवाल और भूमिका रानी ने बताया, नव वर्ष पर अगर आप कोई संकल्प ले रहे हैं तो पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, करे से विचार करें, क्या मैं इस संकल्प को पूरा कर सकता हूँ। आपको अपनी सोच बदलनी होगी, का ख्याल रखना होगा, छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें हासिल करना होगा, नई चीजें सीखें जिससे आप धीरे धीरे आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। जिला बाल संरक्षण इकाई से गौरव शर्मा ने बच्चों को मिमिक्री करते हुए नव वर्ष का संदेश दिया। कार्यवाहक जिला बाल संरक्षण अधिकारी रंजन शर्मा ने बताया कि महिला एवं बाल विकास के मिशन वात्सल्य के तहत हर बच्चे को संरक्षित करने का प्रयास जारी है। बाल देखरेख संस्थान के बच्चों को मुख्य धारा जोड़ा जा रहा है। मौके पर बाल इंचार्ज नीलम, सुपरिटेंडेंट बलविंदर, मोना चौहान और स्टाफ मौजूद रहा। 2026 ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो आप बच्चों ने, आप सभी सीनियर्स की बातें सुनी होंगी। सबने अपने रेजोल्यूशन सोचे। किसे मीनिंग पता है रेजोल्यूशन का? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। मीनिंग है, हमने अपने आने वाले नए साल में सोचना है कि हमने प्रॉमिस करना है खुद से कि हम इस नए साल में नया क्या कार्य करेंगे। कितने अच्छे, सभी खुश है ना? कौन बच्चा खुश नहीं है? सभी खुश है? आप भी खुश हैं? आप सबको ये जो नया वर्ष आज से शुरू हो रहा है, सन 2026, 2025 गया, 2026 आज से प्रारंभ हो रहा है, शुरुआत हो रही है 1 जनवरी से। अब इस 1 जनवरी के लिए, नए वर्ष के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, हैप्पी न्यू ईयर। नया सूर्य उगेगा कल का, तो फिर आप उठ जाएंगे, सुबह ब्रश करेंगे, फ्रेश होंगे, आप नहाएंगे और नहा करके कहाँ की तैयारी करेंगे? अब तो छुट्टियां हैं आज से, लेकिन आप स्कूल जाने की तैयारी करते हो। तो जब भी कोई बदलाव होता है तो आपको कुछ नया करना होता है ना, आपके कार्यक्रमों में बदलाव होता है ना, परिवर्तन होता है ना। तो इस आज से नए साल में, आज जहां हम बड़ी हंसी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ ये नया साल मना रहे हैं, तो आज से हमें कुछ संकल्प लेने हैं, कुछ प्रतिज्ञाएं करनी है। क्या करनी है? कुछ प्रतिज्ञाएं, कुछ संकल्प। क्या? अपने अंदर कुछ बदलाव लाना है। देरी के साथ मैं अनुरोध करता हूं मैडम आंचल जी से कि वो आज के इस मौके पर अपने विचार रखेंगे। एक बार जोरदार ताली से स्वागत। सुशील गुलाटी जी, मोनिका मैडम जी, गुरप्रीत जी, बालकुंज के स्टाफ, प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको नववर्ष की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाइयाँ। आज इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी हम तो सब लोग मिलकर ईश्वर का नाम लें। मैं एक प्रार्थना करती हूँ और सब लोग उसको ध्यान से सुनेंगे। रूप से इस वाणी को चला रहे आप ही प्रकाशवान हैं,
हम आपके इस स्वरूप को धारण करते हैं इसलिए कि आप हमारी बुद्धि को प्रेरित करें, हम भी आपकी बुद्धि को प्राप्त कर मनुष्य बन जाएं, ताकि जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। ओम शांति। ओम। क्या इसका ये मतलब है कि हम सभी लोग नव वर्ष पे एक दूसरे को बधाई देते हैं? क्या इसका ये मतलब है कि इस दिन कुछ विशेष पकवान बन जाएंगे हमारे किचन में और हमें कुछ विशेष रूप से खाने पीने को मिल जाएगा? क्या इसका ये मतलब है? तो फिर आप में से कौन बच्चा बताएगा कि इस नव वर्ष का मतलब क्या है? मान लो दीपावली, ये एक त्योहार है। गुरु नानक जयंती, ये एक त्योहार है। हर पर्व पर नव चेतना का जागरण होता है। हम सोचते हैं कि कुछ नया होना चाहिए, इसीलिए उस त्योहार पर, उस पर्व पर किसी विशेष चीज को बनाया जाता है, कुछ विशेष बातें की जाती हैं, कुछ विशेष तरह की पूजा की जाती है, क्योंकि उससे कोई नई चीज प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये जो वार्षिक कैलेंडर है, इसके मुताबिक 1 जनवरी 2026 शुरू हो गया, ये एक नव वर्ष हो गया। आज नए वर्ष 2026 के आगमन की वेला में यहाँ CCI बालकुंज छछरौली में बाल कल्याण समिति यहाँ पर बच्चों को शुभकामनाएं देने के लिए, और इस अवसर पर हम अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, क्या नए संकल्प ले सकते हैं, अपने जीवन से कुछ बुराइयों को हम छोड़ सकते हैं और अपने विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए और अपने कैरियर को बनाने के लिए हम किस प्रकार से एक अनुशासन में रह करके और अपने अध्ययन की दृष्टि से, पढ़ाई की दृष्टि से, तो हम क्या कर सकते हैं। ऐसे नई नई आयाम हम अपने जीवन में जोड़ें, नए संकल्प लें। तो यह विषय आज बच्चों के साथ साझा किए गए और उनको नव वर्ष की जो है वो बधाई, शुभकामनाएं दी गई। और यहाँ पर बहुत अच्छा आज बच्चों के साथ हमारा कार्यक्रम रहा। आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में हमारी सारी CWC और डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन यूनिट यहाँ पे उपस्थित रहा और हमने बच्चों के साथ लगभग 3-4 घंटे बिताए हैं। यहाँ पे बच्चों से खूब बातचीत की है कि उनके जीवन में क्या क्या बदलाव लाए जा सकते हैं, उनको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा की गई है। यहाँ के स्टाफ के साथ भी हमने चर्चा की है कि किस तरह से हम बच्चों का और बढ़िया से उत्थान कर सकते हैं।